हेलो एवरीवन। जो आज की हमारी वीडियो है ये है वैक्सीन को लेकर के हम आए हैं और वैक्सीन के बारे में जो बेहतर से बेहतर जानकारी है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लिखा गया है वैक्सीन, ठीक है, यह वैक्सीन है। तो यानी जो वैक्सीन होती है वो वैक्सीन कब दी जाती है ह्यूमन बीइंग को, यानी बॉडी में उसको इंट्रोड्यूस कब कराया जाता है। ये किसी न किसी एक स्पेसिफिक डिसीज के, ठीक है, स्पेसिफिक डिसीज के अगेंस्ट एक काम करती है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा ही था कि जब कोरोना वायरस आया था, कोरोना टाइम में वैक्सीन लगाई गई थी, ठीक है। आपको याद ही होगा कोरोना काल। देखते हैं आगे कि जो वैक्सीन टर्म है, वैक्सीन टर्म को देने जो साइंटिस्ट हैं वो हैं लुईस पास्चर। लुईस पास्चर साहब ने ही वैक्सीन टर्म को दिया था और उन्होंने लिखा है रेबीज वैक्सीनेशन डिस्कवर्ड। और लुईस पास्चर ने ही रेबीज इंजेक्शन की या वैक्सीन की डिस्कवरी किए थे। फादर ऑफ वैक्सीनेशन, यानी किसे कहते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन, वो है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर साहब को कहते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन। और यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेता है कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहा जाता है। फर्स्ट वैक्सीनेशन वाज डन बाय एडवर्ड जेनर, यानी जो फर्स्ट वैक्सीनेशन है, यानी जो वैक्सीन है वो बनाई गई थी किसके द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा। और अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इन्होंने अपनी वैक्सीन बनाई थी फर्स्ट टाइम में। यहाँ लिखा गया है वैक्सीनेशन वर्सेस इम्यूनाइजेशन, यानी कि वैक्सीन में और इम्यूनाइजेशन में क्या अंतर होता है। लिखा गया है वैक्सीनेशन यानी इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, यानी कि बस बॉडी में वैक्सीन की एंट्री करा देना। से ये कोई आदमी है सपोज दैट, तो इसके बॉडी में बस सिर्फ वैक्सीन लगा दी गई है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे वैक्सीनेशन। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी ड्यू टू वैक्सीनेशन, यानी कि जब व्यक्ति के अंदर इसके अंतर्गत जब वैक्सीन लगा दी गई है, तो उसके अंतर्गत जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उसको कहेंगे वैक्सीन, उसको लेंगे इम्यूनाइजेशन। और भी इसके नीचे लिखा गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपको हम दिखाई देंगे। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर रहे हैं अभी। फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे आते हैं। लिखा गया है वैक्सीनेशन, यानी जो वैक्सीन है, ठीक है, जो वैक्सीन है यह दो प्रकार की होती है। पहला है एक्टिव वैक्सीनेशन और दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो देखेंगे कि एक्टिव क्या होता है। एक्टिव वैक्सीनेशन क्या होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजन इन फॉर्म ऑफ वैक्सीन, यानी कि जो एंटीजन है उसको बॉडी में उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, यानी लाइक दैट वैक्सीन, ठीक है। उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन, यानी कि बॉडी में एंटीजन को एंट्री कराना, ठीक है, एज ए फॉर्म ऑफ वैक्सीन के रूप में उसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। उसके अच्छे एग्जाम्पल हैं पोलियो वैक्सीन,
ठीक है। इसके अच्छे एग्जाम्पल है पोलियो वैक्सीन है। और जो इसका इफेक्ट होता है पोलियो वैक्सीन का ह्यूमन के बॉडी पे वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी कि लंबे समय तक इसका प्रभाव रहता है। आगे है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, लिखा गया है इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी फॉर्म ऑफ वैक्सीन। इसमें होता क्या है कि जो एंटीबॉडी है उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है एज अ वैक्सीन के रूप में। तो इसका अच्छा सा एग्जांपल है इसका एंटीवेनम। एंटीवेनम उसे कहते हैं जैसे अगर कोई स्नेक ने बाइट कर लिया है तो उस बाइट करने के बाद जो पॉइजन है उस पॉइजन के अगेंस्ट लगाया जाने वाला इंजेक्शन, ठीक है, या जो है या वैक्सीन है उसे बोलते हैं एंटीवेनम। और जो एंटीवेनम होता है वो शॉर्ट टाइम के इफेक्ट के लिए होता है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। आखिर शॉर्ट टाइम के लिए क्यों होता है? जैसे अगर किसी आदमी को अगर स्नेक ने एक बार बाइट कर लिया, ठीक है, एक बार अगर बाइट कर लेता है तो उसको तो एंटीवेनम लगेगा ही, उसको एंटीवेनम लगेगा ही। और फिर जैसे मैंने मान लिया कि बाद में फिर कभी स्नेक बाइट कर लेता है तो फिर उसको वेनम लगवाना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर दोबारा स्नेक बाइट करता है तो उसको एंटीवेनम नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसी के हिसाब से इसे कहा गया है शॉर्ट टाइम इफेक्ट। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।